हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स का जो है ओवरव्यू करेंगे, जो भी है टॉपिक पूरा समझेंगे। ठीक है, तो भाई बेसिकली हम इस यूनिट में जान रहे थे, मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था कि भाई इस चैप्टर में हम गैसेस का बिहेवियर जानेंगे। मतलब एक गैस है तो उसके कितने मोल्स के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो क्या वेरिएशन आ रहा है, उसका प्रेशर अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ तो क्या चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर प्रेशर एक्सवाइजेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो भाई ये हमने एक ऐसा लॉ बनाना चाहते थे कि वो गैसेस की जो बिहेवियर है हम इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो एक प्रेशर एक चीज़ है जो कि आज हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। तो भाई वो क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो फॉर सपोज एक हमने एक नोट किया है। फॉर सपोज प्रेशर मैं आपको कैसे समझाऊँ कि आपने देखा है अपने डेली लाइफ के अंदर कि एक आपने बैलून है, इतना जो है बैलून की अगर मैं शेप लूँ, ऐसा बैलून है, इसके अंदर ये एरिया है, तो हम इसको अगर यहाँ से हवा को इनहेल करते जो है हम डालते हैं, फूंकते हैं इसको, ये हवा है ऑरेंज कलर की, अब इसमें से हमने डाली तो हवा के मालिक्यूल्स की वजह से ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसकी जो शेप है इतनी बड़ी हो जाती है शेप। ठीक है, इसकी शेप इतनी बड़ी हो जाती है। तो आपने देखा इसकी शेप भाई, यानी अगर हवा के इधर मालिक्यूल्स हैं इनसाइड के, आप यहाँ पर हवा के मालिक्यूल्स हैं, ये हवा के मालिक्यूल्स हैं, कम बनाए बहुत सारे होंगे। तो ये जो मालिक्यूल्स हैं, आपने कभी देखा है कि ये बैलून का आपने फुलाया और बाद में इसकी जो ये जो है हमारे पास शेप है, ये फिर रही हो, चेंज हो रही हो, ये ऐसे हो रही हो, कभी ऐसे हो रही हो, तो ये फिक्स शेप क्यों है इतनी। यानी देखिए, तो हमने एक थ्योरी बताई कि यार ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम मोशंस के अंदर हैं। ओके, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बताती है, और ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसकी वॉल्स पर, तो इसकी जो शेप है वो एक बिल्कुल ठोस नज़र आती है। ठीक है, ठोस इस मुराद से मतलब एक टर्जिड नज़र आती है, फूली हुई। ठीक है ना, तो भाई ये आपको बात समझ आई। सो व्हाट इज़ द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, हम फॉर सपोज किसी भी चीज़ के अंदर एक फोर्स लगाते हैं, किसी भी, अगर ये एक दीवार है, ये एक ब्लॉक है, तो हम इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब मैं कुछ एरिया पर जब फोर्स लगाऊं, क्या यहाँ पर एक एरिया है तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ मैं एक एरिया पर जो कि 1 मीटर का। ठीक है, ठीक है, 1 मीटर का लगा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। एक प्रेशर क्या प्रोड्यूस होगा कि भाई यहाँ पर प्रेशर ये प्रोड्यूस होगा कि ये जो है अंदर धंसेगी चीज़। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर का मैं एरिया लगा रहा हूँ। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं किसी न किसी एरिया पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। तो हम अगर मैं 1 मीटर के एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊँ तो वो कितनी फोर्स होगी, 1 पास्कल की फोर्स होगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल इसका नाम क्यों आया, 1 पास्कल जैसे न्यूटन आया, उसके जो साइंसदान जो इसको ईजाद करने वाला, उसको बताने वाला, इसको क्लियरिफाई करने वाला न्यूटन था, तो पास्कल एक बंदा था 1600 सेंचुरी के अंदर। तो उसके नाम के मुताबिक हमने इसका यूनिट दे दिया, उसको हम PA लिखते हैं, P बड़ा छोटा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर। तो अब देखो एक बात बताऊँ मैं, देखो बुक में तुम पढ़ो, हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। गैसेस का क्या होता है, वो मूव कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा रफ्तार से हो रही, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे ऊपर एग्जर्ट कर रही होती हैं। ठीक है ना, तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, तो वो जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सी लेवल पे एक प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वो एक प्रेशर होता है जो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट था, एक हमने सिस्टम किया था, मरकरी का कॉलम लिया था, और ये एक हमारे पास एक मरकरी का पूरा सिस्टम था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में हम लेके गए, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था इस लिक्विड पे। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर, तो ये प्रेशर यहीं पर यानी ऑल ओवर जो है अराउंड फैल जाएगा, तो ये कॉलम ऊपर तक भर गया और वो 67-60 mm तक था। तो बुक ने आपका ये पूरा टॉपिक खा गया। बुक में पूरा टॉपिक नहीं है यहाँ पर, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो मैं क्यों बताऊँ। ये आपने पढ़ा था, मुझे याद है 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस डिवाइस के बाद इन्होंने एक डिवाइस बनाई गई इस प्रेशर के मेथड के बाद, बैरोमीटर। ठीक है ना, तो बैरोमीटर जो है एक मरकरी का कॉलम वाली जो होती है एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेयर करते हैं। आप मैनोमीटर टाइप ऑफ
हम मैनोमीटर भी एक जो है हमारे पास कोई भी एक बंद एक गिलास है, दिस इज़ अ बंद एक कंटेनर है, एक क्लोज है, तो इसके अंदर की गैस का प्रेशर को हम मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, मैनोमीटर, ठीक है। और बैरोमीटर की एक टाइप है, ठीक है जी, ये समझ आए आपको बात में। तो अब यहाँ पर देखो, वी आर क्वाइट फेमिलियर डेट व्हेन अ गैस वाज पम्प्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होती है, हमारे पास जो गाड़ियाँ वगैरह होती है, उसको टायर के अंदर जब हम हवा भराते हैं, इट बिकम्स हार्ड विच इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द टायर। दिस प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ टायर। तो मतलब यार हम फूल क्यों जाती है वो जिस बैलून का जो शेप होता है वो एक क्यों हार्ड क्यों हो जाता है लाइक टर्जेड, तो वो एक कोलिजन हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताया भाई, वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, तो वो उस दीवार के साथ टकराते हैं, तो वो दीवार के यानी वो उसकी एक एनर्जी है, तो मतलब वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, किस पर एक्सर्ट करते हैं, कुछ एरिया पर, एंड फोर्स पर एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर, तो वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। ब्लोइंग अप अ बैलून प्रोवाइड क्लियर एविडेंस दैट गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर, दस प्रेशर डिफरेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है वो होता है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। 1 न्यूटन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, जो कि मैंने आपको इजीली समझाया था। तो पास्कल एक हमारे पास यूनिट होता है, बट अगर हम किसी और पास्कल्स के बड़े बड़े यूनिट्स भी और वहीं एक बड़े अलग से हम यूनिट भी बना चुके हैं, वह इतने सारे पास्कल मिलकर क्या, ये एक यूनिट है, इतने सारे पास्कल मिलकर एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, 760 mmHg बनता है। मरकरी कॉलम का जो होता है 14.7 psi, ये चलता है अच्छा खासा, और एटीएम बहुत ज़्यादा चलता है, और पास्कल भी ये बहुत ज़्यादा कम चलता है, ठीक है ना। और भी हैं, टोर यूनिट होता है, TORR, ठीक है ना, और बहुत सारे यूनिट होते हैं। ओके, ये बात आपको समझ आई। तो ये होता है हमारा प्रेशर। तो इसका मैकेनिज्म आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th के अंदर, मुझे जहाँ तक याद है न्यू बुक आई थी, तो उसमें आपने मरकरी वाला पढ़ा था। इन्होंने पूरा खा गया, तो आपने पूरा पढ़ना है ना। ये देखो एक मेरा बुक है, तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर एक पूरा, यहाँ पर साइड में ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है जो हमारे पास एक बैरोमीटर था, तो उस टाइप का बैरोमीटर, ये देखो बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। ये पूरा इधर बताया हुआ है कैसे जो है मरकरी का कॉलम होता है, Hg होता है, इसका कैसे बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो भाई ये पूरा बताया हुआ, और आपकी किताब वालों ने इसको नहीं बताया हुआ, देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है अच्छी खासी तरीके से, तो देखो मैंने अच्छे तरीके, तो भाई 760 टोर मैंने आपको बताया कि यूनिट होता है, ठीक है, ये आपको यूनिट मिल गया। देन यू वुड नो अबाउट इट के यहाँ पर देख लो, ये पूरा टॉपिक मरकरी का इतना यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा 3 पेजों का टॉपिक, ठीक है ना। और हमारी बुक वाले 1 पेज पर इसको लिख के समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा समझने वाली चीज़ नहीं है। इट्स प्रेशर, प्रेशर ये होता है, और जो है हमारे पास कोलाइड कर रहे होते हैं। भाई देखो, मैं ये एक और बात आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊँ, टाइम वेस्ट नहीं करने का, एक एक चीज़ पढ़ानी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था पूरा डिटेल के साथ, भाई प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है वॉल्स पर। फॉर सपोज एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, रेंडमली मूव कर रहा है, तो ये दीवार है, कंटेनर की वो दीवार है, तो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये क्या है, एक mv वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब mv मोमेंटम के साथ, mv मोमेंटम के साथ ये जा रहा है। तो ये जब टकराएगा इससे, तो ये वापसी आएगा, तो इसके मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव mv। तो मतलब चेंज इन मोमेंटम आया, मतलब यहाँ पर फोर्स का कोई ना कोई इंटरफेयर हो रहा है, फोर्स का यहाँ पर कोई ना कोई इंटरफेयर हो रहा है। यहाँ पर अगर फोर्स इंटरफेयर कर रही है, तो कहाँ पर फोर्स इंटरफेयर कर रही है, कहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पर एक एरिया है, एक यूनिट एरिया है, एक किसी एरिया पर। जब फोर्स किसी भी एरिया पर इंटरफेयर करती है, तो ये क्या बन जाता है, प्रेशर। ये क्या एग्जर्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो मतलब ये पार्टिकल इसकी दीवार पे जाके टकरा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है।